अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम खुलासतुन नहव का सबक नंबर इंशाअल्लाह 2 पढ़ेंगे। अद्दर्सुस्सानी सबक नंबर पहला हो चुका था हमारा, लफ्ज़ की अक़साम के बारे में सबक था। लफ्ज़ और उसकी अक़साम के बारे में था। हमने लफ्ज़ की किस्में पढ़ी थी कि भाई लफ्ज़ की इतनी किस्में होती हैं, मुफ़रद, मुरक्कब, मुरक्कब की अक़साम, फिर उसके आगे मुरक्कब की जितनी अक़साम, जुमला ख़बरिया, जुमला इस्मिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 इस्म, फ़ेल, हर्फ और इन तीनों की अलामतों के बारे में है। ठीक हो गया। इस्म, फ़ेल, हर्फ और इन तीनों की अलामतों के बारे में इंशाअल्लाह अब हम सुनेंगे इस दूसरे में सबक में। तो इस्म देखें, इस्म का जो लुग़वी मायना होता है ना, वैसे जो बयान किया गया इस्म का जो लुग़वी मायना होता है वो होता है बुलंदी, बुलंदी या फिर निशानी, अलामत, है ना। किसी का नाम होता है उसको इस्म बोलते हैं ना कि भाई आपका इस्म मुबारक क्या है। तो इस्म का मायना होता है निशानी। ये वो जिसके इस्म उमूम तौर पर देखें, इस्म किसी का नाम होता है, इसको इस्म ही बोलते हैं भाई आपका इस्म मुबारक क्या है, यानी आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान किस नाम से होती है। तो इस्म जो होता है, इस्म का लुग़वी मायना होता है बुलंदी या निशानी। और इस्तिलाह में इस्म क्या होता है, जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसके अंदर कोई ज़माना भी ना पाया जाए। ज़माने कितने होते हैं? 3 ज़माने होते हैं। ज़माना माजी, गुज़िश्ता ज़माना, ज़माना हाल, दौरानिया, चलता हुआ ज़माना, ज़माना मुस्तक़बिल, आने वाला ज़माना। तो इस्म क्या होता है, जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसके अंदर कोई ज़माना ना पाया जाए। मिसाल के तौर पर किसी का नाम ले लें, किसी भी चीज़ का नाम होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ज़ैदुन, ज़ैद, ये क्या है? इस्म है, नाम है। तो इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जा रहा। ये नहीं है कि भाई उस ज़माने में ये नाम था, अभी इस ज़माने में ये। और इसी तरह कलमुन, कलम, कलम, पेन, ठीक है, पेन। और इसी तरह मैं बोलता हूँ अस्सिवाक, मिसवाक, सिवाक, मिसवाक, तो ये अलम है और इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। तो इनके अंदर ज़माना बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्म। दूसरी किस्म होती है इसकी, दूसरी जो किस्म है कलमे की, ये अच्छा ये कलमे की किस्में, तीनों की तीनों कलमे की किस्में बयान हो रही है। कलमा क्या होता है? मुफ़रद लफ्ज़, पीछे हमने पढ़ा, मुफ़रद लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। तो कलमे की दूसरी किस्म जो होती है वो होती है फ़ेल। इस्म, दूसरी है फ़ेल। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल वो होता है कि जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए। ठीक हो गया। अकेला अपना माना ज़ाहिर करा, क्योंकि ये मुफ़रद की किस्में, कलिमे की किस्में, और कलिमा कहते ही अकेले लफ्ज़ को। तो कहते हैं कि जो कलिमा अकेला अपना लफ्ज़ माना ज़ाहिर करेगा और उसके साथ कोई ज़माना भी पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर सारा, सैर की, उस शख्स ने, मैं बोलता हूँ सैर की, फ़लाँ शख्स ने सैर की, घूमा। तो सैर करना ये क्या होता है? इसके अंदर ज़माना पाया जाता है कि भाई किसी न किसी, या तो वो कुछ दिन पहले सैर की होगी, या तो अभी सैर कर रहा होगा, या फिर करेगा, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। अगर कर चुका है सैर कि भाई उसने सैर की थी, तो वो ज़माना माजी, और सैर कर रहा है ज़माना फ़ेल, सैर करेगा ये होता है ज़माना मुस्तक़बिल। तो ये कलमा अकेला अपना माना ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई ज़माना भी पाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं फ़ेल। और एक तीसरी जो इसकी किस्म होती है वो होती है हर्फ। हर्फ क्या होता है? जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर न करे। उस दोनों में क्या था? जो कलिमा अकेले अपने माने ज़ाहिर करें। लेकिन हर्फ क्या होता है? हर्फ का वैसे लुग़वी मायना जो होता है, हर्फ का लुग़वी मायना होता है तरफ, किनारा, क्योंकि अक्सर हर्फ जो होते हैं वो शुरू में आते हैं, एंड में होते हैं, बीच में। तो हर्फ का मायना होता है किनारा, तरफ। और इस्तिलाह में हर्फ वो होता है कि जो दूसरे कलमे से मिले बग़ैर अपना माना बयान नहीं करता, यानी जब तक उसको किसी हर्फ के साथ, किसी चीज़ के साथ मिलाया ना जाए, वो अपना माना बयान ही नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ मिन, अब मिन क्या? मिन से क्या? फ़ी, तो ये उसमें कुछ समझ में
नहीं आ रहा तो अकेला अपना माना ज़ाहिर ना करे, इसको कहते हैं हर्फ, यानी ये किसी और से मिलकर अपना माना ज़ाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती, मैंने सैर की बसरा से कूफा की तरफ। तो अब इसके अंदर जो लफ्ज़ सिरतु है ना, मैंने सैर की, ये है फ़ेल। कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी, यानी गुज़िश्ता ज़माने में मैंने सैर की। मिनल बसरती, अब इसके अंदर जो लफ्ज़ मिन आ रहा है ना, तो मिन ये हर्फ है, मिनल बसरती, मिन हर्फ है, बसरती इसम है। ठीक हो गया कि सिरतु के अंदर ज़माना पाया जा रहा है कि मैंने सैर की, यानी किसी न किसी ज़माने में की। और जो आखिर में कूफा आ रहा है, बसरा और कूफा आ रहे हैं, बसरा और कूफा ये जगहों के नाम है, इसम है, अलम है, तो इसको कहते हैं इसम। ठीक हो गया, तो ये इसम है क्योंकि इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, ये किसी जगहों के नाम है, तो इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। और जो बीच में हर्फ आ रहे हैं, तो हर्फ यहाँ पे अपना मायना बयान कर रहे हैं, लेकिन ये किसी के साथ मिलकर माना बयान कर रहे हैं। सिरतु, बसरा, कूफा, ये तीनों के बीच में जब ये अल्फाज आएँ तभी इन्होंने अपना माना बयान किया, वरना ये अपना अकेले जब ये अल्फाज बोले जाएँ, हर्फ बोले जाएँ, मिन, फ़ी, तो ये अपना मायना खुद से कुछ भी अपना मायना बयान नहीं कर सकते जब तक इनको दूसरों के साथ मिलाया ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हम तीनों की मतलब डेफिनेशन मिसाल के साथ समझ लिए, तारीफ़ें हमने मिसाल के साथ समझ ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसम, फ़ेल, हर्फ? तो देखें, हर चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है तो हर चीज़ की कोई ना कोई अलामत होती है, जिसके ज़रिए उस चीज़ की पहचान होती है। कोई ना कोई ऐसी अलामत होती है कि जिसके ज़रिए उस चीज़ को पहचाना जाता है। इसी तरह इसम, फ़ेल और हर्फ की भी कुछ ना कुछ अलामतें हैं, जिसके ज़रिए, जिन अलामतों के ज़रिए, जिनकी मदद से हम इसम और फ़ेल की पहचान कर सकते हैं कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है, क्या है। तो उसकी अलामतें बयान की गई हैं, जो इसम की अलामतें बयान की गई हैं। तो खुलासुन नाम में तो जो उसकी मिसालें लिखी हुई हैं, इसम की अलामतें जो लिखी हुई हैं, वो पहली लिखी हुई है कि अलिफ लाम का होना। जैसे अल कलमु, इसके अंदर अलिफ लाम आ रही है, तो ये क्या है? इसम है, क्योंकि इसके अंदर अलिफ लाम आ रहा है। कोई अल कलमु, भाई आप बोल दिया अल कलमु, भाई इसम है। भाई इसम क्यों है? भाई सीधा बोल दो, इसके अंदर अलिफ लाम आ रही है, अलिफ लाम आ रहा है, तो अलामत पाई जा रही है, लिहाजा ये इसम है। अब इसी तरह दूसरी अलामत है हर्फ जर का होना, हर्फ जर का, ठीक है, जर का नहीं, हर्फ जर। जैसे फ़ी या हर्फ है ना, हुरूफ जारा आपने पढ़े होंगे, तो हुरूफ जारा में से किसी एक हर्फ का होना, जैसे फ़ी दारिन, ठीक है, तो फ़ी दारिन के अंदर ये फ़ी दारिन जब ये पूरा ये है तो इसको कहेंगे इसम। फ़ी दारिन क्या है? इसम है, फ़ेल हर्फ है, आपने क्या कहना है? इसम है। इसम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लफ्ज़ हर्फ आ रहा है, हर्फ फ़ी आ रहा है, ठीक है, हर्फ जर आ रहा है, तो इस वजह से ये इसम है। इसी तरह जर का होना, जर क्या होती है? यानी कसरा का होना, कसरा, इजाफ़त की वजह से कसरा आ गई या किसी भी वजह से आखिरी हर्फ पर कसरा आ गई, ज़ेर आ गई, तो उसको कहते हैं जर का होना। जैसे वलदु ज़ैदिन, वलदु मुदाफ़ है, ज़ैदिन मुदाफ़ ले, तो मुदाफ़ ले पर मतलब कसरा ही आती है, तो वलदु ज़ैदिन, अब ज़ैदिन पर कसरा आ रही है, मतलब जर आ रहा है, तो इसकी ये भी क्या होगा? इसम होगा, यानी इसम की अलामत पाई जा रही है। चौथी है तनवीन का होना, यानी जहाँ पर भी तनवीन पाई जाएगी वो भी इसम होगा। मिसाल के तौर पर कलमुन, मैं बोलता हूँ कलमुन, तो कलमुन क्या है? इसम है। भाई इसम क्यों है? क्योंकि अंदर भाई वैसे तो इसके अंदर ज़माना नहीं पाया, इस वजह से भी है, लेकिन दूसरी इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर तनवीन आ रही है। और इसी तरह गोलता का होना, कुर्रासतुन, ठीक है, तो गोलता आ रही है। इसी तरह दूसरी आप इस जन्नतुन, जन्नतुन, तो ये सारे के क्या होंगे? ये सारे के सारी इसम की अलामतें हैं, तो ये सारे के सारे अस्मा होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अलिफ लाम और तनवीन ये कभी भी एक साथ जमा नहीं होते। किसी चीज़ पर या तो तनवीन आएगी या फिर अलिफ लाम आएगा। तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम आ गई तो अब तनवीन नहीं आ सकता। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह फ़ेल की अलामतों की तरफ। फ़ेल की पहचान कैसे हो? तो फ़ेल की पहचान के लिए चंद इन्होंने अलामतें बयान की हैं, निशानियाँ बयान की जा रही हैं, उसकी मदद से भी हम पहचान कर सकते हैं कि भाई ये फ़ेल है, हर्फ है, इस समय क्या है। तो फ़ेल की अलामत कैसे होगी? उसके
अलामतें ये बयान की गई, कद का होना यानी उसके शुरू में कद होगा, जैसे कद समिया, या फिर सीन का होना जैसा कि सयालमु, या फिर सौफ़ा का होना सौफ़ा यालमून। ठीक हो गया। ये जहाँ जहाँ पे कद आएगा शुरू में, या सीन आएगा या सौफ़ा आएगा हर्फ के शुरू में या किसी लफ्ज़ के शुरू में, तो वो फ़ेल होगा, ये फ़ेल की अलामत है। इसी तरह माजी का होना यानी गुज़िश्ता ज़माना पाया जा रहा ना, जो भी है माजी का ज़माना जब भी पाया जाएगा, या मुदारा के ज़माने का होना, या अमर पाया जाएगा या नहीं पाई जाएगी, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारी फ़ेल ही होंगे। गुज़िश्ता ज़माना पाया जा रहा है, मौजूदा ज़माना पाया जा रहा है, या आइंदा मुस्तकबिल का ज़माना पाया जा रहा है, तो ये भी फ़ेल की अलामतें हैं। और इसी तरह अमर, कोई हुक्म दिया जा रहा है तो भी वो फ़ेल होगा, किसी काम से रोका जा रहा है तो भी वो फ़ेल होगा। अब ये तो हमने सुन लिया भाई, इसम की भी अलामतें होती हैं, कुछ ना कुछ पहचान का तरीका है, फ़ेल की भी पहचान का कुछ ना कुछ तरीका है, हर्फ की पहचान कैसे हो? तो भाई नाहवियों ने फरमाया है कि इसम और फ़ेल की जब कोई अलामत ना पाई जाए तो वो हर्फ ही होगा। ना इसम की अलामत पाई जा रही है, ना कोई फ़ेल की अलामत पाई जा रही है, तो वो क्या होगा, हर्फ होगा। ठीक है, हो गया। जैसे मन, फ़ी, इसकी इसी तरह दूसरे हुरूफ जो हैं। अच्छा, इसकी अलामत क्या हो गई? हर्फ की अलामत तो यही है ना कि इसम और फ़ेल की कोई अलामत ना होना, ये हर्फ की अलामत है। अलबत्ता हर्फ जो होता है इसके चंद फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, फ़ुज़ूल नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं कि जो हर्फ होता है ये दो इसमों या दो फ़ेलों या दो जुमलों या फिर एक इसम और फ़ेल दोनों के दरमियान रब्त, यानी दोनों के दरमियान दोनों को मिलाने के लिए, रब्त कायम करने के लिए, ताल्लुक़ पैदा करने के लिए हर्फ को लाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ ज़ैद घर में, तो आप कैसे बोलेंगे ज़ैद घर में? अरबी में कैसे बोलेंगे? ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है। तो अब ज़ैद इसम है और अद्दार ये भी इसम है, लेकिन इस दोनों के दरमियान में जो फ़ी आया है, इस फ़ी ने ज़ैद और दार के दरमियान ताल्लुक़ पैदा कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। ज़ैदुन फ़िद्दारी यानी ज़ैद घर में है, तो इन ज़ैद ये दोनों इसम है, तो इन दोनों इसमों का ताल्लुक़ पैदा करने के लिए, दोनों को रब्त पैदा करने के लिए बीच में हर्फ लाया गया। इसी तरह दरबतु बिल ज़ैदी, ठीक है, दरबतु बिल यदी, मैंने हाथ से मारा, दरबतु बिल यदी, तो दरबतु ये फ़ेल है और अल यदी ये इसम है, तो इसम और फ़ेल के दरमियान रब्त कायम करने के लिए बा हरफ जर को लाया गया। तो पता चला बा के चंद फ़ायदे होते हैं कि ये ताल्लुक़ पैदा कर देता है दो इसमों के दरमियान, दो फ़ेलों, दो जुमलों, या बसा औक़ात एक फ़ेल और एक इसम दोनों के दरमियान रब्त कायम करने के लिए वो लाया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना है इससे समझने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाय नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आते हैं इसकी तमरीनों की तरफ, यानी इसम, फ़ेल और हर्फ की जो सबक है इसकी तमरीनें कैसे की जाएँ। अब इसकी तमरीन नंबर 1 है इसम, फ़ेल और हर्फ अलग अलग करें। तो ये तो बहुत आसान है, सबक समझ में आ गया तो तमरीन हल करना भी आसान है। अब जैसा कि सबसे पहले नंबर पे सयजीउ, अब इसके शुरू में क्या आ रहा है? सीन आ रहा है। तो आपने तो पढ़ लिया कि सीन किस चीज़ की अलामत है, इसम की है, फ़ेल की है, हर्फ की है। तो आप खुद देखें, सोचें कि सीन का होना किस चीज़ की अलामत है, तो आप उसी तरह इस तमरीन को हल करें। काफ़िरुन, काफ़िरुन के अंदर क्या आ रही है? तनवीन आ रही है, तो तनवीन किस चीज़ की अलामत है? इसम की है, फ़ेल की है या हर्फ की है, वो आपने देखना है। और अन्नार, अलिफ़लाम आ रहा है, तो अलिफ़लाम का होना किस चीज़ की अलामत है, या आप खुद सोचें, गौर करें और इसको समझें तो कि इसम है, फ़ेल है, हर्फ है। और फ़ी ये क्या है, ये अब आपने देखना है, ठीक है। इसी तरह कद सरका, अब इसके शुरू में क्या आ रहा है? लफ्ज़ कद आ रहा है, और कद का होना ये इसम की अलामत है या फ़ेल की अलामत है या फिर हर्फ की है, आप खुद सोचें और समझें और फिर इस तमरीन को हल करें। इसी तरह अखुन के अंदर तनवीन आ रही है, तनवीन का होना किस चीज़ की अलामत है? ला तकज़िब, इसमें क्या है? किसी काम से रोका जा रहा है, नहीं, नहीं, नहीं का होना किस चीज़ की अलामत है? इसम की है, फ़ेल की है, हर्फ की है। तो जो भी अलामत पाई जा रही है आप उसको हल कर लें। अला क्या चीज़ है? कौला, कौला इसका मायना क्या है? फरमाया, कहा।
तो ज़माना पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, अब आपने देखना है। अगर ज़माना पाया जा रहा है तो पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, पाया जाएगा तो ज़ाहिरी बात है फिर वो फ़ेल होगा, ज़माना नहीं पाया जाएगा तो इसम होगा। अब आपने खुद गौर से इसको समझना है और इसको लिखना है। इसी तरह अलकौम, अलकौम अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम लाम होना किसकी अलामत है, आपने पढ़ा है समीआ, सुना उस एक शख्स ने। अब ये सुनना किसी न किसी ज़माने में ही होता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। और काफ़िलतुन गोलता का होना किस चीज़ की अलामत है, आपने ये भी पढ़ लिया। सौफ़ा तालमू, शुरू में सौफ़ा का होना ये इसम की अलामत है या फ़ेल की है, ये भी आपने पढ़ लिया, तो इसको भी हल कर लीजिए। और जन्नतुन, इसके अंदर भी गोलता आ रही है, तो गोलता किस चीज़ की अलामत है। और यंजुरु, इसके अंदर ज़माना पाया जा रहा है कि उसने देखा। अस्सिरातु अलिफ लाम आ गया, तो अलिफ लाम किस चीज़ की अलामत है, आपने माशाल्लाह सुना है, पढ़ा भी है, सीखा भी है। उनसुर मदद कर, अमर हुक्म देना, हुक्म देना पाया जाए तो वो इसम होता है, फ़ेल होता है, हर्फ होता है। अब ये आपने फ़ैसला करना है और अपने जहन से इस तमरीन को हल फरमाना है। और कोशिश किया करें चंद इन अल्फाज पर ही मुनसर न रखें, बल्कि जब हल करें तो चंद अल्फाज अपनी तरफ से कुरान पाक के सिपारे में से, पहले सिपारे में से, पहले रुकू में से चंद अल्फाज निकाल लिया करें और उसी लाइन में लिख दें कि जो अस्माएँ कुरान पाक से आपने जितने इसम लगाएं वो इसम के साथ लिखें, जितने फ़ेल आपने निकाले कुरान पाक से तो वो उसके साथ लिखें, और जो हर्फ़ आपने निकाले तो वो हर्फ़ के साथ लिखें। तो ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ही फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ सुना उसे याद रख कर, इसे समझ कर, इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।